वही जा रहा हूँ कि एक शख्स की शादी होती है, समझ रहे हैं, वो लड़का अनपढ़ रहता है, और ये लोग हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि अपने लड़के के हिसाब से या लड़की के हिसाब से शादी नहीं कराते। जानते हैं कि लड़की नाजुक दिल वाली होती है ना, औरत जात नाजुक दिल वाली होती है। जरा बराबर कुछ अगर सुनेगा तो रोना चालू कर देती है ना, रोना चालू कर देती है। अल्लाह ने उसको नाजुक बनाया है। एक बात बताइए, अगर कोई लड़के नाजुक सा हो और किसी ऐसे शख्स से जो है मैं शादी दिला दूं जिसकी जबान पर आग की बगोले की तरह, अगर आग के गोला की तरह अगर जो आवाज यानी अपने जबान से कुछ अगर निकालता हो, ऐसी ऐसी बातें निकालता हो जो लड़की को बर्दाश्त करने से अगर काफिल हो, तो बताइए वो लड़की उसके साथ जिंदगी गुजार पाएगी? बोलिएगा आप लोग, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात मतलब बता रहा हूं, समझ रहे हैं? क्या वो अपनी जिंदगी गुजार पाएगी? नहीं कर पाएगी। यही वजह है एक मर्द को रख करके दूसरे मर्द से भाग जाता है, समझ रहे हैं? एक मर्द को रखने के बावजूद वो दूसरे मर्द से चला जाता है, रिलेशन दूसरे मर्द से कर लेता है। क्यों? उस लड़की की कमी नहीं है, उसकी गार्जियन की भी कमी होती है और उस पड़ोसियों की कमी होती है। इसी के कारण जो है वो दूसरों से रिलेशन कर लेता है। हजरात, हमारे माशरे में यही होता है। देखा जाए कि अगर कोई लड़की नाजुक हो तो बहुत ऐसे जल्लाद सा इंसान से उसका जो है शादी दिला देता है, और कोई लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो उसको एक जाहिल से भी शादी दिला देता है। देखता नहीं कि मेरी बेटी कैसी तरीका अपनाई है, ये नहीं देखता, बल्कि वो ये देखते हैं कि वो लड़का दौलत वाला है कि नहीं, दौलत वाला है कि नहीं, ये देख करके उसको शादी दिला देते हैं। बाद में फिर क्या होता है? वही रोना होता है जब जिंदगी गुजार नहीं पाती है। तो खास तौर पे गार्जियनों को ये होना चाहिए कि नहीं, मेरी लड़की का जिस तरह चाल ढंग है तो हम उसी तरह जो है उसी तरीके के जो लड़के को, ये नहीं देखता, बस दौलत देखता है। दौलत है या नहीं? दौलत तो इसी दुनिया के लिए है। हजरात, अब देखिए कि एक शख्स की शादी होती है और शादी होने के बाद अपने अहलिया से मुलाकात करते हैं, अहलिया से मुलाकात करते हैं, और जिसको देखिए कोई भी बात बताने में शर्माना नहीं चाहिए, है कि नहीं? अगर कोई शरीयतन बात हो तो उसको बोल देना चाहिए। क्या? जिसको सुहागरात कहते हैं, है ना? पहली रात को क्या कहते हैं? शादी के बाद सुहागरात है ना? तो अहलिया से मुलाकात जो है होता है, उसके बाद सलाम कलाम होती है आपस में। सलाम कलाम होने के बाद उसके बाद जो है शोहर अपने बीवी को जो अहलिया से कहते हैं, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ऐसे सलाम कलाम होने के बाद उसके बाद देखिए कि बच्ची क्या कहती है। कहती है कि हुजूर ये बताइए कि एक बात पूछूं? क्या बताइए? पूछो। तुम नहीं पूछोगी तो फिर कौन पूछेगा? क्या पूछूं? कहाँ पूछो। तुम नहीं पूछोगे तो फिर कौन पूछेगा? अभी तुम्हारा है तो तुम जो चाहो पूछ सकते हो, है ना? पूछ सकती हो। कहता ठीक है। कहा कि हुजूर ये बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं? अल्लाह, समझ रहे हैं क्या कह रही है? कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं। अब शोहर जानते क्या कहता है कि अभी मूड मत खराब करो, समझ रहे? कहोगे अभी ये चीज पूछने का टाइम है, बाद में पूछ लेना, अभी ये सब पूछने का टाइम है। कहा नहीं हुजूर बताइए तो आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं? कहा कि बाद में पूछ लेना, अभी पूछने का टाइम नहीं है। कहा नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो हंसी भी आ रही है ना दादा? आप भी तवज्जो दीजिएगा, गौर से सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक तरफ तो हंसी की बात है और एक तरफ अगर निगाह डाले, नजर करें तो फिर रोने की भी बात है। लड़की कहती है कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं? लड़का कहता अभी मत पूछो। क्या नहीं, पहले ये बात क्लियर कीजिए तभी मतलब जो आगे बात बढ़ेगी। क्या अच्छा एक बात बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं? शोहर कहते हैं आप कितने पढ़े लिखे हो?
कहती है कि माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह के बे से वन्नास के सीन तक पूरा कुरान मुझे याद है। सुभान अल्लाह, पूरा कुरान मुझे याद है। उसके बाद ये कहने के बाद जो है, अब ये लड़की कहती है कि आप कितने पढ़े लिखे हुए, आप बताइए। अब वो शोहर कहता है इधर तो पूरा खत्म है, इधर जो है पूरा मामला खत्म है। कहा कितना खत्म है? हाफिज है, आलिम है, कारी है। कहा कितना खत्म है? कहा एकदम बिल्कुल खत्म है। कहा कितना है? कहा कि मैं एकदम अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जैसे ही ये सुनना था, वो बच्ची रोने लगती है। अल्लाह, ज़ारो कतार रोने लगती है, रोने लगती है। तो ये भी इंसान जो है समझदार। फिर ये लड़का जवाब देता है कि सुनो, जब ये बात है तो अब मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं हाफिज़े कुरान नहीं बन जाऊंगा तब तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं, तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह, ये कहकर वो घर से जो है निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे निकलने के बाद सुबह सुबह मस्जिद में इमाम साहब के जो है रूम को ठिकाते, कहते इमाम साहब, इमाम साहब दरवाजा खोलिए। जैसे ही इमाम साहब दरवाजा खोलते हैं, वो दिल में सोचते हैं, कहता है कि लगता है कि तू सुधर गया, लगता है कि शादी के बाद फौरन मस्जिद में, लगता है कि सुधर गया है। लड़का कहता है कि मेरा मूड मत खराब कीजिए, जैसे ही टेंशन में लगा हुआ, जैसे ही टेंशन में लगा हुआ। कहा क्या हुआ? कहा कि ऐसी सी बात है, जब अहलिया से मुलाकात किए तो उसने कहा कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। जैसे ही मैं ये कहा, वो रोने लगी, वो रोने लगी। इसलिए मैं कसम खा लिया कि मैं जब तक हाफिज़े कुरान नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद वो इमाम साहब तो एकदम उनको घूरने लगते हैं। तो उसके बाद कहते अच्छा ये बात है। कहा था इमाम साहब ये बताइए कि हाफिज बनने में कितना टाइम लगेगा? हाफिज बनने में कितना टाइम लगेगा? इमाम साहब कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो 3 साल में बन जाओगे, 3 साल में बन जाओगे। तो कहता 3 साल, वो सोचा था कि कुछ दिनों में हाफिज बन जाएंगे। कहा कि 3 साल लगेगा। कहा तो कोई बनिया का दुकान है, का जब चाहे जो कर ले, 3 साल लगेगा अगर मेहनत करोगे तो। अब उनको टेंशन में लग गया। कहा अच्छा, फिर वहां से निकल गया वो। उसके बाद जाते जाते रास्ते में एक जबरदस्त आलिम जो है उससे मुलाकात हुआ। कहा हजरत ये बताइए कि हाफिज बनने में कितना टाइम लगेगा? कहा कि हाफिज बनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा 2.5 साल में तुम हाफिज बन जाओगे अगर मेहनत करो। वो लड़का सोचेगा माशाल्लाह कम से कम 6 महीना तो कम हो गया। देखिए, कहा कि 6 महीना तो कम हो गया, अब चलो 2.5 साल बचा है, 2.5 साल बचा है। उसके बाद कहता है इमाम साहब कि हजरत क्या कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं कम से कम टाइम में हाफिज बनना चाहता हूँ, क्या कहीं ऐसा नहीं है? कहा है, चले जाओ लाहौर। कहा लाहौर, अभी पाकिस्तान में लाहौर है। चले जाओ लाहौर, वहां पे एक अल्लाह वाले रहते हैं, वो 6 महीना में हाफिज़े कुरान बना देते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 6 महीना में हाफिज़े कुरान बना देते हैं। कहा वो तो और खुश हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वहां से निकला हो, जाते जाते लाहौर पहुंचा, मदरसा में पहुंचा। पहुंचने के बाद हाफिज जमील नक्शबंदी रहते हैं वहां, तो कहा कि उनसे जाओ मुलाकात करो, इंशाअल्लाह 6 महीने में हाफिज कुरान बन जाओ। जैसे मुलाकात किया, हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं कि हाफिज बनने में कितना टाइम लगेगा? हजरत ने कहा कि 6 महीने में हाफिज कुरान बन जाओ। तो कहा कि ठीक है। अब फिर हजरत देखने लगे बार बार। अब जाहिर सी बात है इतने उम्र में है ना, 20 शादी कितना होता है वैसे 18 19 20 साल की उम्र में होता है।
तो इतने उम्र के लड़के अगर जाए हाफिज बनने के लिए कोई भी देखता ही रहेगा। तो कहा अच्छा हाफिज बनना चाहते हो? कहा हाँ हजरत। कहा ठीक है जाओ पढ़ो, तो मेहनत करो। गया लड़का पढ़ने के लिए, पढ़ने बैठा। अब जानते हैं कि मदरसों में अच्छे भी लड़के रहते हैं और शरारती भी लड़के रहते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही पढ़ रहा था। अब लड़कों ने देखा कि इतना उम्र का लड़का हाफिज बनने की मतलब पढ़ाई कर रहा है। सारे लोगों ने आपस में जमा कर मतलब मिल उसमें हो गया। फिर कहा कि क्या बात है, तुम कुरान शरीफ हाफिज बनने आए हो? कहा हाँ यार क्या बताओ। कहा क्या बात है? कहा कि ऐसी बात है, मेरी शादी हुई और अपने अहलिया से मुलाकात किए और वो पूछने लगी कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और वो हाफिज कुरान थी, जैसे ही सुनी तो वो रोने लगी। इसलिए मैं वहाँ पे कसम खा गया कि मैं जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा तब तक अपना चेहरा नहीं। अच्छा ये बात है। अब लड़के लोग जो है कहते क्या है कि अच्छा ठीक है यार, 6 महीना बहुत है, तुम नई शादी करके आए हो, नई शादी करके आए हो। का 6 महीना बहुत है। का जाओ हजरत के पास कुछ कम करा क्या। अब देखिए यहाँ पे पढ़ाना किसको कहते हैं और पिलाना किसको कहते हैं, समझ रहे हैं? कहते कि जाओ 6 महीना बहुत है, कहा जाओ हजरत से कुछ कम करा के आओ। तो वो लड़का जवाब देता नहीं अभी तो आए, हो सकता है गुस्सा जाए। कहता कि हजरत अभी तक आज तक किसी के ऊपर गुस्सा ही नहीं, तुम जाके तो देखो, ट्राई मार के तो देखो, हमारा क्या जाता है, ट्राई मार के देखो, हो सकता है कम हो जाए। लड़का हिम्मत बांध करके गया। जाने के बाद हजरत के पास पहुंचे। कहा हजरत, कहा क्या है? कहा हजरत 6 महीना बहुत है, कुछ कम कर दीजिए ना। समझ रहे? कहा कि 6 महीना बहुत है, कुछ कम कर दीजिए ना। कहते कि नहीं मेहनत करो इंशाल्लाह हो जाएगा। 6 महीना कितना है? कहा नहीं हजरत कुछ कम कर दीजिए। कहा ठीक है जाओ, तुम्हें 5 महीना में हाफिज कुरान बना। समझ रहे हैं? 5 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। फिर लड़का खुश होता है, फिर अपने इसमें जो है दरसगाह में आता है। आने के बाद फिर लड़कों ने पूछा कि भाई बताओ क्या हुआ तुम्हारा हाल? कहा यार 1 महीना कम हो गया है, 5 महीना बचा। फिर लड़का कहता है कि जाओ एक बार और ट्राई मार। मतलब उन लोगों का करने का ये मकसद था कि अगर कम मतलब कम समय में अगर उनको अगर हाफिज कुरान बना देगा, समझ रहे, उनको हाफिज कुरान कम समय में बना देगा तो फिर हम लोग भी तो जाएंगे, कहेंगे शादीशुदा जो है कम में बनाया तो हम लोग को क्या 6 महीने में बनाएंगे, हम लोग भी कीजिए। तो इन लोगों का मकसद ये था क्या जाओ यार एक बार और ट्राई मार के देखो। क्या नहीं यार और नहीं जाएंगे, गुस्सा जाएंगे तो दिमक जाएंगे तो कहा नहीं तुम जाओ तो ट्राई मार के तो देखो। ट्राई मारने में क्या है, जाओ जाके देखो। फिर लड़का हिम्मत बांध के गया। कहा हजरत क्या है? कहा हजरत कुछ और कम कर दीजिए। कहते कुछ और कम कर दीजिए ना। कहा कि तू भागता है कि नहीं? तो भागता है कि नहीं? कहा नहीं हजरत मैं तो भागूंगा नहीं, जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक मैं भागूंगा नहीं। कहा कुछ कम कर दीजिए ना। फिर हाफिज जमील नक्शबंदी ने कहा जाओ बेटा तुम्हें 4 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे, 4 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। फिर वो खुश होता है, फिर अपने साथियों के पास आता है। फिर कहता है, लोगों ने पूछा कि बताओ भाई अभी क्या हाल है? कहा कि अभी अब 4 महीना रह गया है, फिर 1 महीना जो है कम कर दिया। फिर लड़के तो शरारती होते हैं ना। फिर लड़कों ने कहा कि एक बार और जा, एक बार और जा ट्राई मार के देख। कहा नहीं यार नहीं जाएंगे, डर लग रहा है। कहा यार जाके तो देखो। फिर गया। फिर जाने के बाद कहा हुजूर, कहा क्या है? कहा हजरत इतना कम कर ही दिए तो इतना 4 महीना क्या रखे, 4 महीना क्या रखे?
इतना तो कम कर ही दिए हैं। ये आने जाने का मसला क्या रखे हैं? सुना है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। सुनते हैं कि जब अल्लाह वाले अपनी निगाह डाल देते हैं तो क्या से क्या बना देते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। उसके बाद हुजूर ने मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा बेटा इधर। कहने कि जब कोई अल्लाह वाले अगर अपने जलाल में आ जाते हैं तो फिर उनकी तकदीर ही बदल देता है। कहा सुनो इधर आओ। उसके बाद हाफिज जमील नक्शबंदी अपनी जबान को बाहर करते हैं और कहते हैं बेटा चूसो चूसो। जैसे ही वो लड़का चूसना चालू कर देता है, चूसते चूसते हाफिज जमील नक्शबंदी अपनी जबान अंदर कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बेटा बताओ अब क्या हाल है। तो उस शख्स ने, उस लड़का ने जवाब दिया कि हजरत पूरा 10 पारा कंप्लीट हो गया है, 10 पारा कंप्लीट हो गया है, 10 पारा कंप्लीट हो गया है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। कहा हजरत पूरा 10 पारा पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। कहा हजरत अपनी जबान को अंदर क्यों लिए, बाहर कीजिए। फिर हजरत जो है जमील नक्शबंदी ने अपनी जबान को बाहर निकाला है और वो बच्चा चूसना चालू किया है। वो लड़का चूसते 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 फिर हाफिज जमील नक्शबंदी अपनी जबान को अंदर करते हैं और फरमाते हैं कि बेटा अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तो वो लड़का ने जवाब दिया कि हजरत 20 पारा पूरा कंप्लीट हो गया है, पारा पूरा कंप्लीट हो गया है, 20 पारा पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर हाफिज जमील नक्शबंदी ने अपनी जबान बाहर करते हैं। फिर वो लड़का चूसना चालू करता है, चूसते चूसते फिर हाफिज जमील नक्शबंदी अपनी जबान अंदर कर लेते हैं और फरमाते हैं बेटा आप बताओ तुम कितने हाफिज हुए हो। फरमाते हैं, वो लड़का कहता है कि हजरत पूरे 30 पारे का जो है हाफिज कुरान हो गया हूँ, पूरे 30 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूँ, पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब खींचा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, है ना। निगाहे वली की वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। उसके बाद पूरा हाफिज कुरान बन जाते हैं। फिर आते हैं, आने के बाद अब देखिए वो लड़का का पैतरा देखिए, वह लड़के का पैतरा देखिए। कोई भी इंसान जब अपने उर्स पर पहुंचता है ना तो उनका मर्तबा ही कुछ अलग हो जाता है ना। पहले आम इंसान था, लेकिन जब जैसे ही उनको मिल गया तो फिर उनका मर्तबा अलग हो गया। अब उनका पैतरा देखिए, वहां से अपना सामान लेते हैं, मुलाकात करने के बाद फिर वो वहां से रुखसत करते हैं, फिर चले आते अपने घर, चले आते अपने घर, अपने दरवाजा पर जो है घर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, ठकठकाते हैं, कहा खोलो दरवाजा। बीवी आती है, आने के बाद अब उसकी चिरमस्ती देखिए, देखो ना ये गया था हाफिज बनने के लिए, गया था हाफिज बनने के लिए, आ गया 2 दिन में 3 दिन में, समझ रहे। देखिए हाफिज बनने के लिए गया था, बहुत सपना लेके गया था, आ गया। काफी पहले चलो तो अंदर चलो, पहले अंदर चल। कहा देखो हाफिज बनने के लिए गया था और आ गया इतना जल्दी। कहा बताओ पूछो कहां से पूछना चाहती हो। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूछो कहां से पूछना चाहती हो। वो लड़की सवाल करते जाती है, कहती है कि फन्ना पारा से पढ़ो, कहती है कि सूरह आले इमरान से पढ़ो, सूरह यासीन से पढ़ो, सूरह रहमान से पढ़ो, सूरह बकर से पढ़ो। यानी वो लड़की जहां जहां यानी सवाल करते जाती है, वो लड़का जवाब देता चला जा रहा है, वो लड़का जवाब देता चला जा रहा है। उसके बाद जैसे वो लड़की सुनती है, सुनने के बाद फिर वो लड़की रोना चाहती है,
कोई भी इंसान जब पढ़ा लिखा होता है ना तो अंदर से उसकी गहरी ताकत भी खतरनाक होती है, समझ रहे हैं? जो कम ये होता है ना वो ज्यादा होता है, समझ रहे हैं? जिसके अंदर होता है ना वो गहरापन उसके अंदर होता है। वो लड़की फिर से रोना चालू कर देती है। वो शख्स जवाब देता है, अरे मेरे रफीक हयात, मेरी रफीक हयात, ये बता कि तू उस वक्त भी रो रही थी जब मैं जाहिल अनपढ़ था, आज भी रो रही हो जब मैं हाफिज़े कुरान बन चुका हूं? वो लड़की जवाब देती है कि मैं पूरा कंप्लीट करने में इतना साल जो है लग गया, इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद मैं हाफिज़े कुरान बनी हूँ, इतना मेहनत करने के बाद मैं हाफिज़े कुरान बनी हूँ, लेकिन आप इतने जल्दी कैसे हाफिज़े कुरान बन गए हैं? तो वो शख्स जवाब देता है कि तुम जो है पढ़ करके हाफिज़े कुरान बने हो, तुम्हें पढ़ाया गया है, मुझे पिलाया गया है। तुम पढ़ के हाफिज़े कुरान बनी हो, मैं पी के जो हाफिज़े कुरान बना हूँ, पी के हाफिज़े कुरान बना हूँ, सुभान अल्लाह। मैं पी के हाफिज़े कुरान बना हूँ। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाना कुछ और को कहते हैं और पिलाना कुछ और को कहते हैं। हजरत, इसलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। समझ रहे हैं? और बोले या बस करें? हजरत आइए, हजरत की मैं जो है हुक्म करते हुए हजरत एक बार और दूसरी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत देखिए, शायर हो या मुकर्रिर हो, ठीक है, जब वो अपने स्टेज पे जो खड़े होते हैं ना, खड़े होते हैं तो सुभान अल्लाह बोलने के लिए बोलते हैं, है ना? तो ऐसा क्या है कि सुभान अल्लाह बोलने से सिर्फ पढ़ने वाले को या बोलने वाले को ही फायदा नहीं है, बल्कि सुनने वालों को भी फायदा है। समझ बताइए।